कीजिए कि ऐसी कोई समस्या हमारे पास आने से पहले 1000 बार सोचिए। ये साइंस है। से आपने सुना होगा कि किसी जगह भूकंप आया, बाढ़ आई, चारों ओर तबाही मचा दी, लेकिन मंदिर ऐसे ही खड़ा है। सुना है? मस्जिद ऐसे ही खड़ी है, चर्च ऐसे ही खड़ा है। और अभी हम ज्ञान में तो अनुभव करते ही हैं कि कहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे जो सेवा केंद्र हैं, बाबा के जो घर हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। हम कहते हैं चमत्कार हो गया, कहते हैं ना, कहती हैं माताएं, चमत्कार हो गया। लेकिन ये चमत्कार नहीं है। क्या है ये साइंस है। इस चीज़ को समझेंगे हम कि जब कोई भी स्थान, व्यक्ति, कोई भी चीज़, इवन आपकी गाड़ी भी, वस्तु भी, जब पॉजिटिव एनर्जी, प्योर एनर्जी के घेराव में होती है, तो उसके पास से नेगेटिव एनर्जी को सलाम करके निकलना पड़ता है। प्रैक्टिकल प्रमाण है ना। कोई भी मंदिर, मस्जिद में कभी कोई नुकसान नहीं होता, और आज भी नहीं होता। पहले की तो आप जानते ही हैं, है ना। अगर हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अपनी सेफ्टी चाहते हैं, तो हम हमेशा अपने चारों तरफ शिव बाबा की शक्तियों का गोला बना के रखें। जिस क्षण आप अपने चारों तरफ ऐसे सर्कल खींच देंगे, खींचो, अभी खींचो। खींचना तो मन से है, लेकिन क्योंकि आप भट्टी में बैठे हो, तो आज हम आपके तन का भी यूज़ करवाएंगे। तो ऐसे खींचो, ऐसे चारों तरफ। आंखें बंद करो और अपनी अंगुली राइट हैंड की ऐसे घुमाओ अपने शरीर के चारों तरफ, और संकल्प करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। दिल से। हाँ, ये संपूर्ण सत्य है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। देखो अपने चारों तरफ शक्तियों की एक लेयर बनती जा रही है। एक कवच बन गया है। ये कवच बहुत शक्तिशाली है। बस अभी सीधे बैठ जाएं और अनुभव करिए कि वो कवच मेरे चारों तरफ है। बिल्कुल पावरफुल। इस कवच के अंदर मैं संपूर्ण सुरक्षित हूँ। माताएं, देखो कवच को, अनुभव करो जैसे कोई बहुत पावरफुल लेयर आपके चारों तरफ बन गई है। कहेंगे मेरे साथ, कोई भी नेगेटिव एनर्जी इस कवच को भेद नहीं सकती। बोलिए जोर से एक साथ, कोई भी नेगेटिव एनर्जी इस कवच को भेद नहीं सकती। बोलो। मैं इस कवच में संपूर्ण सुरक्षित हूँ। मैंने बाबा की शक्तियों का कवच पहन रखा है। मैं बहुत सुखी हूँ। मुस्कान के साथ कहो, मैं बहुत सुखी हूँ। मैं भरपूर हूँ। मैं समृद्ध हूँ।
मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, मैं हर पल डांस करता हूँ, मैं सदा सुरक्षित हूँ। अब हाथ ऐसे करेंगे अपने ऊपर, देखो ऐसे, ये पता है क्या है? शिव बाबा की शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। अब अनुभव करो, अब बोलना नहीं, अनुभव करना है कि किरणों के देखो कैसे फाउंटेन पड़ रहा है मेरे ऊपर। फाउंटेन की आवाज़ सुनो। सवेरे शावर लेते हो तो कैसे पड़ता है ना, ऐसे पड़ रहा है। और ये शावर मुझे भिगो रहा है। देखो इसका रंग देखो, लाल लाल, सर पे गिर रहा है, चेहरे पे टपक रहा है, हैं? पूरी बॉडी पर फैल रहा है। अब ऐसे कर दो, पूरी बॉडी को जैसे भिगो रहा है, पूरा भीगा हुआ अनुभव करिए। ये बाबा की शक्तियों की किरणें मेरे रोम रोम में समा रही हैं। माताएं, एक बार ऐसे हाथ करके, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे हाथों में बाबा की शक्तियाँ हैं, अनुभव करिए। हैं? लगाओ घुटनों पर। माताओं को घुटने का बहुत दर्द हो जाता है, ऐसे करो, आंखें बंद करके अनुभव करो कि ये शक्तियाँ अंदर घुटनों में भर रही हैं। मेरे घुटने बहुत स्वस्थ हैं, ऊर्जावान हैं। आंखें बंद करके देखेंगे कि मैं दौड़ सकती हूँ। खुद को दौड़ता हुआ देखिए सड़क पर, भाई लोग सभी देखिए दौड़ते हुए, खेल पाल करते हुए, बच्चों की तरह उछलते हुए, डांस करते हुए। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। पीठ में किस किस के दर्द रहता है? किस किस के रहता है? किसी के भी नहीं। अरे वाह, चल फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। करिए संकल्प, जोर से करिए, जोर से करिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। पूरा हॉल गूंज जाए, जैसे ओम ध्वनि से गूंजता है ना हॉल, ऐसे आपके संकल्प से गूंजे। मुख से बोलना है। घर पे भले मुख से मत बोलना, नहीं कहेंगे इसको क्या हो गया, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं कहेगा ना, तो यहाँ बोलिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। लगा कुछ झटका सा? लगा? इसको कहते हैं ऊर्जा का फ्लो। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर वैद्यनाथ हूँ। वैद्यनाथ मेरे पिता हैं। मेरी हथेलियों में वैद्यनाथ की शक्तियाँ भरी हैं। भरी है ना? लगा दो पीठ पे जिसको दर्द है, वहीं पे आंख बंद करके अनुभव करो कि मेरी हथेलियों से हीलिंग किरणें मेरी पीठ में समा रही हैं। अनुभव करो माताएं, भाइयों, सभी अनुभव करें। बहनें, शक्तिशाली किरणें मेरी पूरी पीठ में अंदर फैल रही हैं। ये किरणें, ये शक्ति उस दर्द को ऐसे खा रही है जैसे सूर्य की किरणें कीटाणुओं को खा जाती हैं, जैसे बादल धरती की प्यास को खा जाते हैं। मेरी पीठ एकदम स्वस्थ है। बोलो बाबा को दिल से शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
ओम शांति। आई थोड़ी ऊर्जा, एनर्जी आई। अब इसके पीछे के रहस्य को समझते हैं। एक रिसर्च बताती है, एक शोध हुआ, कुछ ऐसी आत्माएं यानी ऐसे लोग जिनको बर्थ मार्क था, माताएं समझती हैं बर्थ मार्क्स, जिसको माताओं को पता है कि बच्चा जन्मते ही किसी को किसी स्थान पर शरीर में दाग होता है ना। तो किसी को जैसे यहाँ पे निशान था, किसी को कहीं पे निशान था, बर्थ मार्क कहते हैं इसको, कि पैदा हुआ मेरे यहाँ पे कोई चोट नहीं लगी उसको, जन्म से ही निशान है ना। तो ऐसे लोगों को चुना गया और जानने की कोशिश की गई कि इनके शरीर पे ये मार्क, ये निशान क्यों है। तो फिर जब उनको रिग्रेशन किया गया, उनके पूर्व जन्म में जाके देखा गया कि क्या कारण है कि बचपन से ही निशान है, तो देखा कि पूर्व जन्म में उनकी किसी ना किसी दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। ठीक है, जैसे किसी को यहाँ निशान है तो शरीर छोड़ते हुए उसको यहीं चोट लगी थी। है हैरान करने वाली बात या नहीं? मैंने सुना तो मुझे भी बड़ी आश्चर्य हुआ, पर आश्चर्य ज़्यादा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बाबा हमें ये ज्ञान दे चुके हैं, परमात्मा हमें ये ज्ञान दे चुके हैं। जिसको यहाँ निशान था उसको यहाँ चोट लगी हुई थी। अब ये होता कैसे है, इसकी साइंस को समझे। जैसे मानो एक आत्मा, उसके साथ कोई घटना घटित होती है और वो अभी तड़प रही है। भाई शरीर तो छूटने में थोड़ा तो सेकंड लगेंगे, मिनट लगेंगे, तब तक तड़पन होती है। और जब तड़प रही है आत्मा, शरीर के अंदर तो है ही ना। अब मानो कि मुझे यहाँ चोट लगी और मैं वो आत्मा हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, ऐसे ही करूँगा ना। और करते करते शरीर छोड़ दिया। जैसे ही मैंने शरीर छोड़ा, आत्मा भले शरीर से बाहर आ गई हो, लेकिन मन की प्रोग्रामिंग है कि हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। और जैसे ही शरीर से बाहर हुआ, मन की इस प्रोग्रामिंग के साथ बाहर हुआ, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। और इसी के साथ साथ दूसरे शरीर में जाके प्रवेश कर गई आत्मा, माँ के गर्भ में। क्योंकि जब आत्मा प्रवेश करती है माँ के गर्भ में, आप जानते हैं 2.5 से 3 महीने का शरीर तैयार रहता है, जिसको डॉक्टर कहते हैं ना प्राण आ गए, है ना माताएं, ये बात सच है। तो वो आत्मा गई, शरीर में जाके बैठी और बैठ के उसने क्या करा, वहाँ हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। और वो निरंतर हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, वो एनर्जी छोड़ रही है। और इस नए वाले में वो धब्बा तैयार हो रहा है। क्या आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, आत्मा के पास एक लाइट का शरीर होता है, और हम सबके पास है, जिसको ऑरा कहते हैं, जो हमारे संकल्पों से ही बनता है। अगर मैं संकल्प करता हूं कि मैं एक महान आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं सुखी आत्मा हूं, तो मुझसे जो एनर्जी निकलेगी और जो मेरा ऑरा बनाएगी वो बहुत डिवाइन होगा, साफ सुथरा, क्लीन। इसलिए फरिश्तों का ऑरा सफ़ेद होता है, वाइट होता है ना। क्योंकि फरिश्ता कौन, जो निरंतर बहुत लंबे समय से बहुत पॉजिटिव, पावरफुल, डिवाइन विचार ही कर रहा था। जैसे उदाहरण देते हैं ब्रह्मा बाबा का, है ना। संपूर्ण फरिश्ता बनने के लिए आपको 24 घंटे प्योर विचार ही करने होंगे। अगर आपने 23 घंटे भी प्योर विचार किए
और 1 घंटे इम्प्योर विचार चलाए तो उसी वक्त मैं अपने ऑरे को अपने ही हाथों से दूषित करने लगता हूं। अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक नकारात्मक संकल्प करता है तो उसका ऑरा इतना दूषित हो जाता है कि आप खुद कहते हैं, हम खुद कहते हैं, इनसे मुझे बात नहीं करनी या इनके साथ मुझे खड़ा नहीं होना, मैं हैवी हो जाता हूं, कहते हैं ना। और वहीं जब आप प्योर संकल्प करते हैं, प्योर विचार चलाते हैं, तो आपका ऑरा इतना डिवाइन हो जाता है कि लोग कहते हैं इनका चेहरा देखते ही मेरा दिन बन जाता है। राइट? अब वो कह रही है शरीर में बैठ के, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, तो उससे उसके लाइट के शरीर में एक दाग बन रहा है। ठीक है? पहले लाइट के शरीर में दाग बनता है, तो माथे पे, उस लाइट के शरीर में माथे पे यहाँ दाग बन रहा है। ठीक है? फिर वो लाइट के शरीर से पंच तत्वों के शरीर में आ जाता है और इस तरह से यहाँ दाग बन जाता है। कितने बच्चे हैं जिनको जन्म से कैंसर है? उन्होंने क्या खा लिया ऐसा? उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने कौन सा तम्बाकू खा लिया? कौन सी सिगरेट पी ली? ये वो है जो पूर्व जन्म में कैंसर से शरीर छोड़ा और उसी स्मृति में यहाँ आ रहे हैं। बचा कुचा हिसाब किताब अब इस जन्म में पूरा कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो देखिए, कहीं आपके शरीर में तो कोई दाग नहीं है भाइयों? कहीं कहते तो नहीं हो, हाय मेरा घुटना, हाय मेरी पीठ, हाय मेरा कंधा, हाय मेरी कोहनी? कहते तो नहीं हो? सच सच बोलना, कहते हो ना? कहते हो ना? माताएं कहती हैं, माताएं। अगर ये कहोगे तो वही होगा। फिर अगले जन्म की तो बात बाद में करेंगे, लेकिन इसी जन्म में हमारे लाइट का जो शरीर है वो दूषित होता रहता है। ठीक है? और उसमें दाग बनता रहता है और फिर इस शरीर में भी दाग बनता रहता है। वो ठीक ही नहीं होता, कितनी भी दवाइयाँ खा लो फिर। तो इसलिए कभी भी ऐसा संकल्प करना ही नहीं है कि जो मेरे दाग को बढ़ा दे। तो क्या संकल्प करेंगे? वेरी गुड। और बताइए माताएं। मान लीजिए किसी एक का उदाहरण लेते हैं। आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है शरीर में? बोलो, दुआएं दिलवाएंगे फिर आपको सबसे। है? किसको है? हाथ उठाओ। आपको? आ जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ आप। हाँ, उधर देखो, उस तरफ। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपको? ठीक है, थायराइड का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब बताओ, आपके सामने एक ऐसी आत्मा खड़ी है जिसके शरीर में थायराइड का प्रॉब्लम है। आप उसको क्या ब्लेसिंग्स देंगे कि वो ठीक हो जाए? दो, अब एक एक करके देंगे। माता जी, आप इनको दुआएं दो कि ये ठीक हो जाए। जो बोल के दो, हमें तो पता ही नहीं चला आपने क्या दे दिया। जोर से बोलो माता जी। स्वीकार करो बहन जी, स्वीकार करो, स्वीकार करो। वाह, सब अनुभव करो कितनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी है माता जी ने। वेरी गुड। नेक्स्ट माता जी, नेक्स्ट आप इनको ब्लेसिंग्स दो।
माता जी बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। स्वीकार किया आपने? एक बार सभी बोलेंगे मेरे साथ इनके लिए। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं सचमुच बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरे अंग अंग में ईश्वर की शक्तियाँ भरी हुई हैं। मेरे चारों तरफ शिव बाबा की हीलिंग किरणों का कवच है। मेरी पूरी देह में हीलिंग लाइट भरी हुई है। अब मैं देखती हूँ मेरे मस्तक से हीलिंग किरणें निकलने लग गई। अब देखो थोड़ी देर नैनो से किरणें निकलते हुए, और सामने खड़ी जो बहन है इनको वो किरणें जा रही हैं। इनके मस्तक से नैनो से इनमें समा रही हैं। इनकी पूरी देह में फैल रही है। अच्छे से देना। संकल्प कर दो सभी एक साथ, स्वस्थ भव, स्वस्थ भव, ऊर्जावान भव, सदा सुखी भव। ओम शांति। थैंक यू, बैठ जाइए। थैंक यू। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? तो ऐसे ही हमें खुद को भी देनी है ब्लेसिंग्स, ठीक है? आज के बाद आप बैठिए। आज के बाद कोई भी ये संकल्प नहीं करेगा कि मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है, और कर भी रहे हो ना तो कम से कम इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं अपने ही हाथों से अपना महल गिरा रहा हूँ। हाँ, अपने हाथों से अपना महल गिरा रहा हूँ। आपको एक बात सुनाता हूँ। जब मुझे ये ज्ञान नहीं था, मेरे मन में अक्सर एक प्रश्न चला करता था कि ये मन कैसे काम करता है। बहुत सारी घटनाएं जब मेरे आसपास होती थी तो मेरे मन में ये चलता था कि अच्छा ये अभी ऐसा क्यों हुआ, और मेरे मन ने ऐसा रिस्पॉन्ड क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, और उस परिस्थिति में तो इसने ऐसा किया था, अभी ये ऐसा कर रहा है। बहुत सारी बातें चलती थी, लेकिन एक भी बात का कोई जवाब नहीं होता था। एक भी बात का कोई जवाब नहीं होता था। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं था, कहाँ से मिलता। लेकिन जैसे ये ज्ञान मिला तो मुझे ये समझने का अवसर मिला कि मन कैसे काम करता है। जब मैं स्टडी कर रहा था इस बारे में तो मुझे याद आ गया कि बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी जो मेरी दादी ने मुझे सुनाई थी, और वो कहानी मुझे अब काम आई। आप सुनना चाहेंगे? एक्चुअल में क्या है कि एक बार एक राजा के राज्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ये ध्यान से समझना, आपको मन ही समझ में आ जाएगा कि मन आखिर है क्या। एक राजा के राज्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, परेशान था, दुखी था। उन प्रॉब्लम्स को लेके वो महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी को जाके अपनी प्रॉब्लम्स बताई तो महात्मा जी ने उसे एक बॉटल दी। कहा कि इस बॉटल को ले जाओ, अपने महल में जाके खोलना। ठीक है, उसने जाके खोला तो उसमें से एक जिन्न प्रकट हुआ। बाबा मुरली में जिन्न का जिक्र कई बार करते हैं।
जिन प्रकट हुआ और जिन ने निकल के बोला, हुकुम मेरे आका। तो राजा ने कहा, मेरे राज्य में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब खत्म करके आओ। अब वो तो जिनी था भाई, उसने तो 2 मिनट लगाए, सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके आगे खड़ा हो गया सामने। कहता है कि राजन, मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दिया है। तो राजा कहता है, अच्छा। जिनी कहता है, मुझे और काम दो। राजा कहता है, मेरे पास तो और काम नहीं है। कहता है कि नहीं, मुझे और काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राजा कहता है कि मेरे पास तो और काम नहीं है, मैं तुम्हें क्या काम दूँ? कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब राजा डर जाता है, भागता है महात्मा के पास, दौड़ा दौड़ा जाता है। कहता है, महात्मा जी मुझे बचाओ, वो तो जिनी मुझे खाने की बात कर रहा है, वो तो कह रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, अगर मुझे काम नहीं दोगे तो मैं क्या करूं? तो महात्मा ने पता है क्या कहा उसको, कि अपने आंगन में एक सीढ़ी खड़ी कर दो, और उस सीढ़ी को खड़ी करने के बाद जिन को बोलना कि इस पे चढ़ उतर चढ़ उतर चढ़ उतर। वो उसमें बिजी हो जाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे। वो आके वैसा ही करता है, सीढ़ी खड़ी कर देता है। अब जिन कहता है, मुझे और काम दो। तो कहता है, अच्छा तुम्हें काम चाहिए? हाँ, इस सीढ़ी पे चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो। तो कहता है, ठीक है। हो जाता है शुरू, टन 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 टन, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। राजा मुक्त हो जाता है। सोचने की बात है, ज़रा विचार करना इस बात पर कि जो जिनी इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली, वो राजा की बात मान कैसे गया? सोचिए ज़रा, जो 2 मिनट में सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके आ सकता है, वो सीढ़ी पे चढ़ उतर रहा है। वो कह नहीं सकता था, क्यों भाई, मैं कोई बेवकूफ़, मैं क्यों चढ़ूँ, मैं तो अब तुम्हें खाऊंगा ही। सोचने की बात है, जो जिनी इतना पावरफुल है वो बात मान कैसे गया? मैं तो ना करूँ। अगर मैं इतना पावरफुल हूँ और मुझे कोई बोले, भाई ये काम करो ना, सीढ़ी से नीचे जाओ और ऊपर आओ, नीचे जाओ और ऊपर आओ, क्योंकि तुम ठाली नहीं बैठ सकते और मेरे सर पे नाच रहे हो बहुत देर से, अब तुम सीढ़ी पे नीचे उतरो, चढ़ो चढ़ो उतरो, तो अब करोगे? कहोगे मैं तो नाचूंगा तेरे सिर के ऊपर ही, तो मैं तो नहीं जाऊँगा, हम तो ये करेंगे ना। लेकिन वो कर रहा है, पता है क्यों? क्योंकि जिनी में बहुत शक्ति तो है लेकिन बुद्धि नहीं है। क्या? शक्ति तो है, बुद्धि नहीं। आपने देखा होगा अपने आसपास भी जो लोग बहुत शक्तिशाली, या कई लोग ऐसे नहीं होते, कई बार कहते हैं ना पहलवान बुद्धि है, ये कहते नहीं है, ये पहलवान बुद्धि है। आपके यहाँ पता नहीं कहते नहीं कहते, दिल्ली में तो कहते हैं ये पहलवान बुद्धि है। मतलब सोचते ऐसे हैं, जो बहुत तगड़े पहलवान होते हैं वो थोड़ा बुद्धि का कम यूज़ करते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सच है, ऐसा सोचते हैं। ठीक है, तो जिनी क्या है, बहुत पावरफुल है लेकिन बुद्धि नहीं है उसमें। अगर बुद्धि होती ना वो तुरंत कह देता मैं क्यों चढ़ूँ, नहीं है, इसलिए चढ़ उतर रहा है, चढ़ उतर रहा है, चढ़ उतर रहा है। पता है ये जिनी कौन है? हमारा मन। राजा पता है कौन है? मैं आत्मा। और वो महात्मा पता है कौन है? शिव बाबा। जो हम एक सीढ़ी देते हैं, बच्चे इस सीढ़ी को नीचे तो धरती पे लगाओ और ऊपर सीधा परम धाम में लगा दो। ठीक है, और इस मन रूपी जिनी को बोलो चल बेटा चढ़ उतर, चढ़ उतर, चढ़ उतर। नहीं चढ़ाओगे उतारोगे तो ये तुम ही खाता रहेगा। और अज्ञान काल में क्या हो रहा था? अज्ञान काल में यही तो हो रहा था कि ये हम राजाओं के पास आके कहता था मुझे काम दो, और मैं कहता था मेरे पास तो कोई काम नहीं है, मैं क्या काम दूं? कहता मुझे काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और हम काम नहीं दे पाते थे और ये हमें खाने में लगा रहता था। विचार करिए, जब जिनी राजा के पास आया था और वो कहता कि मुझे काम दो वरना मुझे काम दो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, वो डर के मारे कह देता कि एक काम करो तुम मेरा महल गिरा दो। तो क्या जिनी ये कहता कि राजा अब ये क्या कह रहे हो, आप महल गिरवा रहे हो? कहता वो तो महल भी गिरा देता। और वही हम अपने मन रूपी जिनी से अपना महल गिरवाने में लगे रहते हैं, काम नहीं देते। क्या होता है जब आप मुरली नहीं पढ़ते? क्या होता है जब आप योग नहीं कर रहे होते? उस समय पर हमारा जिनी हमें खा रहा होता है।
तो ऐसे में बाबा कहते हैं बच्चे लगाओ सीढ़ी नीचे और ऊपर सीधा परम धाम में और चढ़ा दो इस चीनी को। तो चढ़ाएं, देखो एक बार क्या देखेंगे, सीढ़ी लगाओ अपने सामने, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट सीढ़ी। मन को बच्चे के रूप में देखिए, एक छोटा सा बच्चा इस सीढ़ी पे चढ़ रहा है। गौर से देखिएगा सभी, सीढ़ी पे कैसे चढ़ रहा है ये जिनी बच्चा जो बहुत पावरफुल है, एक्सट्रीमली पावरफुल है, एक के बाद एक स्टेप चढ़ता जा रहा है। देखिए सीढ़ी कितनी लंबी है, कितनी लंबी सीढ़ी है, आसमान से भी ऊंची सीढ़ी है और ये स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहा है। जैसे जैसे मुझसे दूर जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, जैसे मानो मुझे बिंदु दिखने लगा है। देखिए सीढ़ी पे चढ़ते 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 ये बिंदु पहुंच गया अपने घर परम धाम शिव बाबा के पास। बाबा सूर्य अपनी मीठी किरणों से इस जिनी का स्वागत कर रहे हैं। मैं जिनी को आदेश दे रहा हूँ कि बाबा की सभी किरणों को पी जाओ। मेरा आदेश मानकर बाबा की शक्तियों को ये मन रूपी जिनी पी रहा है। देखिए स्पष्ट देखिए, स्पष्ट देखिए, पी रहा है शक्तियों को। शक्तियों को पीकर बलवान बन रहा है। शक्तियों को पीकर बलवान बन रहा है। आदेश दो जिनी को कि बाबा के चारों तरफ एक परिक्रमा लगाओ। देखो स्पष्ट देखो कि ये जिनी बाबा के चारों तरफ घूम रहा है धीरे धीरे। घूमता जाता है। पूरे 3 चक्कर कटवाएंगे, 3 परिक्रमा, और घूमता घूमता बाबा की शक्तियाँ, परमात्मा का प्रेम, उनकी शांति, उनके आनंद को स्वयं में भर रहा है। मेरे पिता जो सर्वशक्तिमान हैं,
जो शांति के सागर हैं, जो प्रेम के सागर हैं, ये जिनी उस सागर में डुबकी मार रहा है। और सर्व शक्तियाँ प्रेम को स्वयं में समाकर धीरे धीरे नीचे सीढ़ी से नीचे उतर रहा है। उतरता देखिए सीढ़ी से नीचे, उतरता हुआ देखिए आधी सीढ़ी उतर गया है। उसको वहीं पे रुकने के लिए कहिए, रुक जाएगा। रुक गया, बोलिए वापस चढ़। फिर से चढ़ने लग गया। परम धाम को छू लिया, शिव बाबा को छू लिया। फिर से नीचे आ रहा है, आजा नीचे। नीचे आ रहा है जिनी, नीचे सीढ़ी के नीचे मस्तक के बीच फुल चार्ज, फुल चार्ज।